हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ एग्ज़ाम्स के बारे में। अब एग्ज़ाम्स चाहे वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि लॉकडाउन पीरियड पे, जो कि पहली वेव के बाद लॉकडाउन लगा, उसके बाद से मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स दिए हैं। लाइक नाबार्ड, कई सारे फेजेस दिए उसके, यूपीएससी, BIS, IB, व्यापम, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एंड मैनी एग्जाम्स। एंड मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ग्राउंड रियलिटी का, और मैं उस वर्ग को रिप्रेजेंट करता हूं जो कि 90% ऑफ स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश के हैं, या फिर आप बोल सकते हैं इंडिया के हैं। देखिएगा, जैसे कोई मिडिल क्लास का स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम सेंटर्स पे जाता है, एग्ज़ाम देने जाता है, तो उसके लिए कोई पर्सनल कार नहीं रहती है, उसके लिए कोई हाई क्वालिटी व्यवस्था नहीं रहती है। मुझे याद है, मैं ये वीडियो लाया था एक और, जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने वाला था 2020 में। उसी टाइम पे मेरा नाबार्ड का मेंस था और मैं मेंस का एग्जामिनेशन दिया। उसी के आधार पे, उसी के एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने एक वीडियो शेयर किया था और बताया था कि किस तरह से हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब जो एलाइड क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो पेरेंट्स या फिर आप बोल सकते हैं वो मैनेज कर ले रहे हैं हाई कार को या फिर पर्सनल व्हीकल को, लेकिन हम जैसे स्टूडेंट्स को वहाँ पे मैजिक पे, ऑटो पे या फिर शेयरिंग मोड पे जाना पड़ता है। एंड ये एक सबसे बड़ी वजह हो जाती है कम्युनिटी स्प्रेड की। अगेन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं कई बार कम्युनिटी स्प्रेड वर्ड का यूज़ करूँगा, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ओपन है, भीड़ बाजार खुला है पूरा, और कोई इंसान ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पे कोई दूसरा इंसान पॉजिटिव है। अब उसे नहीं पता कि पॉजिटिव सामने वाला इंसान नहीं है, और वो आके और लोगों को पॉजिटिव करने लगता है। तो मतलब ना कोई जांच हुई है, ना पता चला है कि कौन इंसान पॉजिटिव रहा है, कौन नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी केसेस रहे हैं कि कोविड-19 और ओमिक्रॉन एसिम्प्टोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का भी रहता है। तो इसी वजह से कोविड-19 फैलता जाता है और इंसान को पता नहीं चलता, और जब सीरियस हो जाते हैं केसेस एंड सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है तो डेथ्स होती हैं, एंड उसे हम वेव का नाम दे देते हैं, लाइक सेकंड वेव। तो यही मेन रीजन है दोस्तों। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं और देखे हैं कि सेंटर पे आपको वहाँ पे जितना बोला जाता है या फिर जितना दावा किया जाता है कि इतनी सारी सावधानियां बरती गई हैं, कोई भी ऐसा नहीं चांसेस छोड़ा जा रहा है कि कोई लड़का कोविड-19 से इन्फेक्टेड हो जाए, तो ये सब गलत बात है। मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स का भी एग्ज़ाम दिया था जो कि ऑफलाइन मोड पे हुआ था, तो वो भी मैंने देखा किस तरह से भीड़ रहती है, एंड यही सब मिल के लीड किया है कोविड-19 सेकेंड वेव को। तो देखिएगा दोस्तों, असल में होता क्या है कि जब आप कोई एग्जामिनेशन देने जाते हैं, बाय द वे अगर आप देने जा रहे हैं कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन लाइक सेंट्रल और स्टेट कोई भी गवर्नमेंट का, तो आपसे वहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाता है कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हूँ, और अगर हो जाता हूँ, अगर इस वजह से मुझे कुछ भी हो जाता है, इसमें पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। अब देखिएगा होता क्या है ना, कि हम जैसे लड़कों को रहता ये है कि मजबूरी में कि हम इतनी लगन से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, हम कैसे एग्ज़ाम छोड़ दें, और इसी वजह से हम जाते हैं। हमें ये परवाह नहीं रहती है, हमें ये चिंता नहीं रहती है कि हमारी जान क्यों नहीं चली जाए। हमारे लिए एग्जामिनेशन क्रैक करना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है, हम बहुत मेहनत करते हैं, और इसे मैंने ग्राउंड पे देखा है, मैं सड़कों पे देखा हूँ, मैं जब शेयरिंग ऑटो पे, मैजिक पे रहा हूँ, तभी मैंने इस चीज़ को महसूस किया है। और जो एलाइड क्लास के बच्चे हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, वो तो मैनेज कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए कि अगर वो व्यापम के एग्जामिनेशन, जो कि आप PEB का बोल सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल के लेने जा रही है, कितने 10 लाख 12 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें अपीयर होने वाले हैं। इसके अलावा और भी कितने सारे एग्जामिनेशंस हैं। मैं इस बात को भी समझता हूँ कि लाइक उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर कुछ स्टेट्स में इलेक्शंस हैं, इवन अगले साल मध्य प्रदेश में भी है। तो अब गवर्नमेंट को ये बाध्यता है, कंपल्शन है कि वो अब गवर्नमेंट जॉब्स दे और लोगों को दिखाए कि हम गवर्नमेंट जॉब्स दे रहे हैं, और उसका एग्ज़ाम्स ले। तो ये दूसरी जगह है, लेकिन कोविड-19 काफ़ी सीवियर है, एंड जो सेकंड वेव आया था दोस्तों, तो कम्युनिटी स्प्रेड एक वजह थी, और जिसमें हम जैसे स्टूडेंट्स जो कि 20s के हैं, हमें उसमें काफ़ी दिक्कतों को सामना करना पड़ा है, एंड सभी को करना पड़ सकता है।
तो देखिएगा जब केसेस कंट्रोल में हो जाएं, जब ओमिक्रॉन का कोई एक ऑथेंटिक वे पता चल जाए कैसे इसे प्रिवेंट करना है, लाइक कोविड-19 के सम वेरिएंट्स के बारे में अभी वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो तब तक के लिए कुछ वक्त के लिए, कुछ महीने के लिए ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को कर्व किया जाना चाहिए, पोस्टपोन कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि स्कूल एग्ज़ाम्स की, कॉलेज एग्ज़ाम्स की, तो ऑलरेडी कई सारे स्टूडेंट्स अब चाह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन हो, फिजिकल रूप में उनको वहाँ प्रेजेंट न होना पड़े, वो ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। देखिएगा इवन अगर पिछले 2 सेशंस में अगर ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं, ऑनलाइन मोड पे एग्जामिनेशन हुआ है, इवन आप ओपन बुक ही क्यों ना बोल लीजिए, या फिर जनरल प्रमोट कर दिया गया है, तो इस बात भी करना कोई गलत नहीं होगा। असल में एजुकेशन का जो लेवल है या फिर ऑनलाइन या फिर रेगुलर क्लासेस आप बोल सकते हैं, रेगुलर क्लासेस का होना ये उतना कारगर नहीं हुआ है। और ऑनलाइन में आप किसी ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे आप इतना मास्टर तौर पे ट्रेन कर पाएंगे और कैसे आप समझ पाएंगे कि वो कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, क्योंकि आप हमेशा 1 to 1 तो होते नहीं हैं। एंड मैंने खुद देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने में कहीं ना कहीं टीचर्स को भी दिक्कतें हुई हैं जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं, मैं इन चीज़ों को समझता हूँ। तो इसीलिए दोस्तों मैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मैं आप सभी की तरफ से गवर्नमेंट के सामने पक्ष रख रहा हूँ या फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ एग्ज़ाम्स को आप पोस्टपोन करिए, जो कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं, लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप एकेडमिक्स के एग्जामिनेशंस की बात करें लाइक स्कूल्स और कॉलेजेस की, आप क्रमोन्नत दीजिए, जनरल प्रमोशन दीजिए, ओपन बुक एग्जामिनेशन लीजिए, या फिर आप फिजिकल मोड पे ही लीजिए, तो कई सारे फेजेस में लीजिए और उनका लीजिए जिसके लिए लाइक मेडिकल फील्ड का, उसमें आपको एग्जामिनेशन देना कंपलसरी है, तो आप उनका एग्जामिनेशन तो लीजिए, लेकिन कई सारे फेजेस में और पास ही घर के उनके सेंटर्स दीजिए। एंड यही सही वक्त है कि जब आप कम्युनिटी स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। कितनी सारी और अपडेट्स हैं, न्यूज़ हैं, कितने सारे हमारे नेता हैं, कितने सारे हमारे लीडर्स हैं जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड अगेन हो रहे हैं, जिसमें भी ओमिक्रॉन या फिर कोई अदर वेरिएंट भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो इन्फेक्शन केसेस बढ़ रहे हैं, ये आप इतने रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहते हैं, आप किसी से मिलते नहीं हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज तुरंत दी जाती हैं। मैं एक और केस बताता हूँ दोस्तों, मैं अभी एक तहसील स्तर पे रहता हूँ एंड मेरी तबीयत खराब हो गई थी 2020 में, जब पहला लॉकडाउन लगा था। और यहाँ क्या था ना कि जब मैं हॉस्पिटल गया तो वहाँ पे भी मतलब डॉक्टर भी उतना ज़्यादा सहजता से हमें नहीं चेक कर रहे थे, चेकअप नहीं कर रहे थे, और छोटी जगह पे दिक्कत हो गई, मतलब आप या तो मौत को गले लगा लो या फिर आप भगवान से मनाओ कि आप किसी तरह ठीक हो जाओ। इसीलिए प्रिवेंशन अपनी जगह है और सरकार को ये सोचना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि इतने अच्छी फैसिलिटीज के बीच नहीं रह रहे हैं, फिर वो उसे हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। या फिर अगर मान लीजिए किसी आप हॉस्पिटल के बाहर लाइन पे खड़े होंगे तो आपको कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, लाइक एलाइट क्लासेस को दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। एंड दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट क्या इंश्योर की है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट के हों, प्राइवेट की तो हम बात अलग करते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट में कोई लड़का पढ़ रहा है प्राइवेट स्कूल्स कॉलेजेस में तो उसके पेरेंट्स फाइनेंशियल हल्का मजबूत होंगे, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं देखता हूँ कि जो टूटे फूटे मकान में रहते हैं, मकान के घर में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, उनके बच्चे को एक वक्त का खाना नसीब नहीं होता। क्या उनके पास आपने मोबाइल दिया है? क्या वो पढ़ पाए हैं? क्या वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पाए हैं? या फिर अगर कल को वो पॉजिटिव हो जाते हैं या फिर हुए भी हैं कुछ ऐसे, तो क्या उनको हॉस्पिटल्स में प्रायोरिटी दी जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसीलिए मैं आप सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं सरकार से गुजारिश अगेन करता हूँ कि प्लीज़ आप ऑनलाइन मोड पे, ओपन बुक मोड पे या फिर जनरल प्रमोशन, इन सभी मोड्स को आप चूज करिए, इस पे आप ध्यान दीजिए। और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं, और हम इस बात को भी एक्नॉलेज करते हैं कि सरकार की ये मजबूरी भी है एंड ये उसकी लायबिलिटी भी है, उसका दायित्व भी है कि वो एग्ज़ाम्स अब कराए सरकारी नौकरी के लिए, जितने भी अभी वेकेंट पोस्ट्स हैं।
उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे, फिर उसके बारे में इंटीमेट कर दे, हमें सूचित कर दे कि इतने सारे रिक्त पद हैं और हम बाद में भी एग्जाम्स देने के लिए रेडी रहेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। एंड अगेन कोविड-19 काफ़ी खतरनाक है, सीवियर है। इसके जितने भी SOPs हैं डायरेक्ट रिलेटेड टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों की आप बातें सुनिए, मास्क पहनिए, इसके अलावा सैनिटाइजेशन का बराबर यूज करिए। एंड हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कम्युनिटी स्प्रेड ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोविड-19 आपको हो जाता है, हमें हो जाता है, या फिर ऐसे किसी भी इंसान को हो जाता है जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए बच पाना या फिर उसके खिलाफ फाइट कर पाना कोविड-19 के खिलाफ काफ़ी खतरनाक होने वाला है। दोस्तों वैसे एक अच्छी अपडेट ये है कि लाइक अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी है रीवा की, ये जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उस कॉलेज के सभी को पोस्टपोन कर दिए हैं कुछ वक्त के लिए। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे एक्सपीरियंस है बरकतम यूनिवर्सिटीज़, मैंने ग्रेजुएशन किया है एंड आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड आल्सो कंप्लीटेड EC PGDC एंड MSc फ्रॉम महर्षि चतुर्वेद यूनिवर्सिटी, तो मुझे वहाँ के भी एक्सपीरियंस है। तो ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं मैंने ली, ये देखिएगा आए दिन बहुत जल्दी एग्जाम्स को पोस्टपोन करेंगी, और पोस्टपोन का मतलब यही है कि आपको सीधा प्रमोशन दे दिया जाएगा, फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो ये अच्छी अपडेट है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कीप लर्निंग, ऑलवेज डू हार्ड वर्क एंड नेवर कंप्रोमाइज विथ योर स्टडीज। दोस्तों आपस में बने रहिएगा। धन्यवाद।